रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। विलादत का जिक्र करना, इसलिए हम विलादत का जिक्र करते हैं। और जब हुजूर की विलादत बयान करो, हुजूर बड़े खुश होते हैं। एक वाकया बयान करूंगा हुजूर के बचपन का, अर्ज करूं वक्त खत्म हुआ, वरना मैं तो हुजूर का पूरा मिलाद पढ़ने के लिए आया था आज, कि मिलाद की मजलिस पढ़ दूंगा, क्योंकि जब मिलाद बयान होती है तो दुआएं कबूल होती है। हाँ, जब हुजूर की मिलाद बयान होती है तो दुआएं कबूल होती है। अल्लाह को महफिल मिलाद बड़ी पसंद है। क्यों पसंद है पता है? क्योंकि अल्लाह पाक जानता है जो जिसकी मिलाद बयान होगी उसको खुदा नहीं कहा जाएगा। अल्लाह को सबसे बुरा कब लगता है? अल्लाह को सबसे बुरा कब लगता है? जब कभी शिर्क होता है। और शिर्क कब होता है? जब किसी को खुदा माना जाए। तो जिसकी मिलाद पढ़ी जाएगी उसको खुदा तो नहीं कहा जाएगा। यही तो हम बिरादराने वतन को भी समझाते हैं। कहते हो कि फला मकाम पर पैदा हुए थे इसलिए हमारा हिस्सा है। अरे जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। अरे जो खुदा होता है उसकी शान है लम यलिद वलम यूलद। पैदा हो गया तो खुदा ना हुआ, और खुदा हुआ तो पैदा ना हुआ। जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता है, वो पूरी कायनात को कुन करके पैदा करता है, पूरी कायनात को वजूद अता करता है। पैदा नहीं होता, पैदा मुस्तफा हुए हैं, इसीलिए पैदा हुए हम उनकी पैदाइश बयान करते हैं। मेरे आका की शान क्या है, वो पैदा हुए। इसको एक उनके बचपने का वाक़या हलीमा सादिया फरमाती हैं। हलीमा सादिया कहती है, मैं गरीब थी, मैं और बारिश नहीं होती थी, चारा चरागाहों में नहीं था, मेरी ऊँटनी बिल्कुल लुकड़ी सी मरियल सी थी। मेरी ऊँटनी थी, मेरे शौहर की गदी थी, वो गदी पे सवार होते थे ऊँटनी पर, दोनों दुबले पतले, पैसे नहीं है। फरमाती है फाकों की वजह से मेरा सीना खुश्क हो गया था। मेरा बच्चा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला को दूध नहीं मिलता था, पूरी पूरी रात रोता था। मैंने सोचा एक काम करते हैं, मक्का जाते हैं, सीजन है बच्चों की पैदाइश का। जब मक्का जाएंगे तो बच्चे मिलेंगे, लाएंगे, कुछ कमा लेंगे, इसी में माला माल हो जाएंगे। मक्का पहुंचने के लिए गए, निकले घर से, जगह जगह ऊँटनी बैठ जाती है, चलती नहीं, ऊँटनी नहीं चलती। ये कौन कह रहा है? हलीमा कह रही है। इसको बयान कौन कर रहा है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन बयान कर। ये सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान कहलाए उम्मत के अंदर, सैयदुल मुफस्सिरीन, मुफस्सिरों के सरदार, वो बयान करते हैं। और लिख कौन रहा है? इमाम कस्तलानी शारे बुखारी लिख रहे हैं। ये किताबों के नाम इसलिए बता रहा हूं कि एतराज न रहे कि जो जी मैं कह गए। नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि जो कहा जी मैं हराम कहकर फिर बिस्तरा गोल करके चले जाओ, लोग लड़ते रहे। भाई हराम कहो तो कोई आयत पढ़ो ना। हम हलाल कहते हैं तो इतनी हदीस पेश करते हैं, आप कोई एक हदीस पेश करो। एक हदीस में बता दो मिलाद मुस्तफा हराम है, नहीं बता सकते। एक आयत में बता दो मिलाद मुस्तफा हराम है, छोड़ देंगे नहीं। हमें तो हराम से क्या दिलचस्पी है, हम तो नबी के गुलाम हैं। उन्होंने जो कह दिया वही करते हैं, जिससे मना किया उससे रुक जाते हैं। तो याद रखो, हम जो करते हैं ये गौसे आजम ने किया है, ये गरीब नवाज ने किया है, रसूल आजम ने किया है। मैंने बताया हुजूर हर पीर को रोजा रखते थे। अभी मैं उसका जायजा लूंगा इंशाअल्लाह, वक्त रहा तो पेश करूंगा, ताकि आपके दिमाग से उलझन खत्म हो जाए। हम चाहते उम्मत मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा हो। और उम्मत मुत्तहिद कब होगी? जब सब सहाबा के अकीदे पर जमा हो जाएंगे, सब नबी की मोहब्बत पर, सहाबा के अकीदे पे जमा हो जाओ, इत्तेहाद हो जाएगा। हम इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन कहां होगा इत्तेहाद? ये नहीं होगा कि कोई अबू जहल के अकीदे पर रहे, कोई अबू बकर सिद्दीक के अकीदे पर रहे। इत्तेहाद नहीं होगा, बल्कि वहां इंतशार होगा। जब सब सिद्दीक अकबर के अकीदे पर आएंगे तब इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद हम चाहते उम्मत में, झगड़ा मत करो, इत्तेहाद पैदा करो, लेकिन इत्तेहाद सहाबा के अकीदे पर करो। तो हलीमा सादिया कहती है अल मुख्तसर, ये मैं मक्के पहुंची, सारे बच्चे लोग लेकर के जा चुके थे। हलीमा कहती है मैं मक्का भटकती रही, मक्का में इधर उधर घूमती रही, कोई बच्चा मुझे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मेरी मुलाकात अब्दुल्ला से, अब्दुल मुत्तलिब से हुई। हुजूर के दादा थे, अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। मैंने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम मक्का के सरदार हो, सारे बच्चे लोग लेकर जा चुके हैं, मैं गरीब मुफलिस जो है वो आस की मारी मक्के से वापस मायूस जाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पास कोई बच्चा नहीं। अरे अब्दुल मुत्तलिब किसी से सिफारिश कर दो ताकि मुझे बच्चा मिल जाए। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लगे, फरमाते सब
बच्चे जा चुके, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के घर का बच्चा अभी नहीं गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिला सकता हूं, लेकिन याद रखना जो मेरा पोता है ना वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ी मनमोहनी सूरत वाला है, बड़ी मस्त आँखियां वाला है, बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो जुल्फे वाला है, दिल रुबा सूरत रखता है, दिल रुबा सीरत रखता है तो बच्चा, लेकिन बड़ों में भी वो वस्फ न देखा जो उस बच्चे में मैंने देखा है। अगर चाहे तो मेरे घर चल के देख। हलीमा कहती है मैंने अपने शौहर से आंखों आंखों में बात की, पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, नजरों में मोहब्बत से बड़े काम लिया है, आंखों आंखों में पूछा क्या बात है, ले चले चले। अब्दुल मुत्तलिब है तो सरदार ओहदे के एतबार से, लेकिन गरीब है क्योंकि बेटे का इंतकाल हो चुका है, अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ला चुके हैं। शौहर ने आंखों में कहा चलकर देखो तो सही, मेरा बच्चा अब्दुल्ला मेरे शौहर के हाथ में था। जब मैं चली अब्दुल मुत्तलिब आगे थे, उनके पीछे मैं थी। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, मैं अंदर गई तो मेरी मुलाकात हजरत आमिना से हुई। आमिना ने कहा हलीमा मेरा बच्चा लेने आई हो, चल देख ले मेरा बच्चा। हलीमा कहती है जब मैं गई हूं तो एक सफेद कपड़े के अंदर मोहम्मद को लपेट करके रखा गया था और वो सो रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। मुसलमानों सोचो तो सही, काले सांवले रंग के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, आपके घर के भी अच्छे लगते हैं, हमारे घर के भी अच्छे लगते हैं। अरे जो बड़े होकर भद्दे होते हैं वो भी बचपने में अच्छे लगते हैं, तो जो बड़ा होकर इतना हसीन हो कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, नहीं तो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है मैंने कपड़े में लपेटा देखा, मैं समझ नहीं पा रही थी कि जिस्म शुरू कहां से होता है और कपड़ा खत्म कहां पर होता है। ऐसे हसीन थे, वो मलाहत थी। जैसे ही मैंने उनके सीने पे हाथ रखा, मोहम्मद ने आंखें खोल दी। जब बच्चे नींद से उठते हैं, अभी हुजूर की उम्र 1 महीने की भी नहीं है, जब बच्चे रो के उठते हैं, नींद से उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं, लेकिन मेरे नबी बचपने में भी कभी रो करके नहीं उठे। बता रहे हैं मेरा बचपन भी किसी के जैसा नहीं है, मैं किसी के जैसा नहीं हूं। अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह? कोई नहीं है। अबू बकर उनकी तरह नहीं है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम तुम कैसे हो सकते हैं? तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनका गुजर, तू ही जरा इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। पत्थर वो भी है जो हजर अस्वद काबे में लगा है, पत्थर वो भी है जो आपके मोहल्ले की म्युनिसिपैलिटी के बैतुल खला में लगा है, पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है। कभी आपने वो म्युनिसिपैलिटी की, अब तो म्युनिसिपैलिटी नहीं बल्कि अब तो कारपोरेशन हो गया है, तो ये कारपोरेशन की जो बैतुल खला है, कभी उसके पत्थर को भी जाकर के चूमा है? क्योंकि वो भी तो पत्थर है। जब पत्थर ही पत्थर है तो इसको क्यों नहीं चूमते? 2 लाख रुपया खर्चा करके जाकर धक्के खाकर नंबर लगाकर उसको क्यों चूमते हो? पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। लेकिन आपको बताऊं, उससे कुछ ज्यादा पत्थर खूबसूरत आपके घर में लगा है, लेकिन खूबसूरत नहीं चूमते, वहां का जाकर चूमते हैं। उसको क्यों चूमते हो? दोनों पत्थर है यारो। जब पत्थर पत्थर नाम की वजह से बराबर नहीं हो सकते तो बशर बशर बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तुम्हारे मोहल्ले का पत्थर है, वो काबे की गोद का पत्थर है जो जन्नत से आया हुआ है। तो पता चला जन्नत से आए हुए हजर की मिसल कोई नहीं हो सकता, तो जिसके सदके में जन्नत बनी है उस बशर की तरह बशर कोई कैसे हो सकता है? जन्नत तो उनके सदके में बनी है। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे आका की शान है। हलीमा कहती है मैंने सीने पे हाथ रखा, मोहम्मद ने आंखें खोल दी, मुझे देख के मुस्कुराने लगे। कहती है मुझे इतना प्यार आया, हलीमा पर मुझे प्यार आता है। हलीमा काश मैं तेरे घर का नौकर होता। कभी मैं दिल ही दिल में कहता हूं हलीमा काश मैं तेरे घर का नौकर होता, तू खाना पकाती तो मैं उनको झूला देता, नहीं नौकर होता तो कम से कम मैं तेरी ऊंटनी ही होता कि जब तू मेरे रसूल को ला रही थी तो उस पर बिठा कर लाती। ये ना होता तो चल कम से कम तेरी दहलीज का पत्थर होता, ताकि मेरा हबीब जब घुटनों के बल चलते आता तो कभी मुझ पे हाथ तो रखता। लेकिन हाय मुकद्दर की महरूमी किस्मत के वो जमाने में हम न थे।
یہی تو رونا ہے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں یہ کہ نامرادی کے دن